जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरी प्यारी संगत जी, गुरु जी का अनंतम अंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। संगत जी, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि न्यू लेटेस्ट सत्संग की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि मैं हर रूप विच आगे ब्लेस करता हाँ तो मैंने पहचानो है। तो सत्संग को इग्नोर मत करो। सत्संग में भी मैं तुम्हें दर्शन देता हूँ, सत्संग में तुम्हारे कल्याण करवाता हूँ, लेकिन तुम सत्संग को क्यों इग्नोर करते हो? सत्संग तुम्हारे पास अगर आ रहा है तो समझो किसी विशेष चीज के लिए आ रहा है, तुम्हारे कल्याण के लिए आ रहा है, तुम्हारे कष्ट हरने के लिए। तुम्हारे कितने ना जाने कितने कष्ट मैं सत्संग सुनते सुनवाते सुनवाते ही काट देता हूँ। तो इसलिए आज सत्संग को एंड तक जरूर सुने और प्यारा सा कमेंट जरूर करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आइए सत्संग को शुरू करते हैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मुझे अभी गुरु जी का मैसेज आया कि सारे काम छोड़ और पहले पूरे सच्चे मन से दिल से शुक्राना कर। तो गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। पूरे दिल से सच्चे मन से हर पल हर श्वास का शुक्राना है। आप जैसा चाहते हो हमें वैसा बनाना, आप इतनी पॉजिटिविटी देते हो। अभी गुरुजी ने मुझे कल एक मैसेज बताया, तो उसमें था कि अपना कुछ भी काम कर रहे हो तो मन से, मतलब कुछ भी काम करते समय, जैसे कई बार हम लोग क्या करते हैं संगत जी कि भजन चला लेते हैं, मंत्र जाप चला लेते हैं, या ऐसे कुछ भी जो पाठ होते हैं वो चला लेते हैं और हम काम करते रहते हैं। तो कितनी बारी हम बाहर अंदर होते हैं तो पाठ मिस हो जाता है, या जो भी चीज़ हम सुन रहे होते हैं, या हमारा मन काम तो कर रहे हैं, भजन भी चल रहे हैं, मगर हमारा मन कहीं और चल रहा होता है। तो मुझे मैसेज आया कि जो भी तू काम कर रही है, काम करते करते अपने मन ही मन मंत्र जाप कर। और सच में संगत जी, शुक्राना गुरु जी का जो मुझे ये मैसेज मिला। मैं परसों, आई थिंक परसों 2 दिन हो गए मुझे ये जाप करते हुए। मैं चलते फिरते उठते बैठते सारा टाइम मेरे अंदर, पता नहीं, वो भी गुरु जी की रहमत ही है कि सारा टाइम मैं मंत्र जाप कर रही हूँ। गुरु जी के मंत्र जाप में बहुत शक्ति है। अभी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स हैं, गुरु जी को पता है वो कैसे निकालने हैं। तो गुरु जी ही उस मंत्र जाप के द्वारा ही हमें शक्ति देते हैं उनको फेस करने के लिए, उनको निकालने के लिए। पता है कि निकाल तो देंगी। तो शुक्राना शुक्राना गुरु जी, मुझे ऐसा सिखाने के लिए कि मैं हर पल हर समय आपसे जुड़ी रहूं, हर समय मैं आपका मंत्र जाप करती रहूं। उसमें ये भी लिखा था कि जब हम मंत्र जाप करते हैं तो मन ही मन हम गुरु जी को याद करते हैं, तो हम सारा टाइम गुरु जी का ध्यान कर रहे हैं उसमें। तो तहे दिल से शुक्राना शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मुझे संगत जी परसों रात को 2 दिन हो गए, 2 दिन पहले रात को, रात को क्या सुबह ही आया था। मैं सुबह अपनी डॉटर को जैसे उठाने गई तो उसके पास जाके मैं 10 मिनट पहले जैसे उसको उठाने चली जाती हूँ कि बच्चे उठने में टाइम लगाते हैं, तो मैं भी उसके साथ 10 मिनट लेट जाती हूँ। और तभी मुझे एक सपना आया, पता नहीं कौन सी जगह है, कैसी जगह है, कि एक छोटा सा रूम, जैसे छोटी छत का टेरेस जैसे था वो, कि नीचे जैसे छत हो, छोटा सा कोई जगह है और एक साइड में रूम है और एक बहुत बीच में पतली सी एक लेन जैसे निकलने का पैसेज टाइप है। और उस छत के ऊपर संगत जी 2 मोर के बच्चे हैं, छोटे से छोटे मोर हैं और वो आवाज़ें कर रहे हैं। और मतलब नॉर्मल, ऐसे कोई नेगेटिव वो नहीं था उसमें। और पता नहीं कहाँ से एक बच्चा, मेरी सोसाइटी का एक बच्चा मुझे दिखता है, वो मेरे बेटे को बहुत परेशान करता है कि मतलब सेम 1-2 साल बड़ा ही है। तो वो कभी कुछ कभी कुछ, कभी गलत बोलता है, कभी मारेगा, मतलब कुछ ना कुछ उसका इश्यूज चलते रहते हैं। तो वो बच्चा मुझे दिखता है और वो इतनी स्पीड में आता है और वो मोर को ऐसे भगाता है कि मतलब पता नहीं क्या कष्ट था, मालूम नहीं गुरुजी ने क्या कष्ट काटा मेरे बच्चे का। तो शुक्राना शुक्राना गुरुजी। और बस उसके बाद ही मतलब जब वो, मतलब ऐसे उड़ाने की कोशिश, उड़ते नहीं हैं मोर, बट वो जब उड़ाने की कोशिश बहुत करता है, बहुत आवाज़ें निकालता है कि वो उड़ जाए, तो मैं और एक कोई और जन दिखता है, मुझे नहीं पता वो कौन है, वो उस बच्चे को डांट लगाते हैं और बस उसके बाद ही मेरी नींद खुल जाती है।
तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना कि आपने मोर रूप में दर्शन दिए और पता नहीं कौन सा ही कष्ट काटा है। बीच में मुझे बहुत मैसेजेस भी आ रहे थे मेरे बेटे को लेके। तो शुक्राना 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 गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, बस मुझे जब मैं गुरुजी से जुड़ी थी तो जब स्टार्टिंग में मुझे मैसेजेस आने शुरू हुए थे तो मुझे एक बारी गुरुजी का मैसेज आया था कि अर्जुन की छाल का काढ़ा पीने के लिए। तो वही है ना संगत जी, हमको लगता है ये हमारे लिए नहीं है, लेकिन संगत जी जो मैसेज हमारे सामने आया है वो हमारे लिए ही है। अभी समझो ऑलमोस्ट 1 साल बाद मुझे फिर गुरुजी का मैसेज वही आया और उसमें ऐसे लिखा था कि तू सुनती नहीं है, तुझे बोला है अर्जुन की छाल का काढ़ा पिया कर। तो संगत जी मैंने लेकर आई, मैंने पीना शुरू किया है। तो पता नहीं क्या कष्ट कटवा रहे हैं, क्या सही करवा रहे हैं गुरुजी को ही पता है। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं कभी कभी भूल जाती हूँ मगर गुरुजी कैसे भी करके याद दिला देते हैं कि आज नहीं पिया, शाम हो गई, शाम को मतलब याद आ ही जाता है। तो शुक्राना शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। पहले तो क्या, मैं लाई तो बहुत टाइम से हुई हूँ, 1-1.5 महीना हो गया, लेकिन पीना अब 4-5 दिन से शुरू किया है। वही भूल जाते हैं हम, तो मैंने अब उसको सामने कंटेनर में किचन में ही रखा है कि मेरे को आते जाते सामने दिखता रहे तो मुझे याद रहे। तो अब क्या, मैं सुबह उठते किचन में जाती हूँ और पहले ही काढ़ा बना देती हूँ। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना हमारे कष्टों को छोटे से में काटने के लिए। संगत जी, मैं एक और वो बताती हूँ। मैं भी 3-4 दिन पहले एक आंटी का सत्संग सुन रही थी। उसमें जब वो गुरुजी से जुड़ी थी तो उससे पहले, गुरुजी से जुड़ने से पहले वो राम जी को बहुत मानते थे जैसे, और उनके राम भजन ही चलते थे और वो राम नाम का जाप जैसे बहुत करते थे। लेकिन गुरुजी से जुड़ने के बाद वो गुरु मंत्र करना, गुरुजी के भजन सुनना, तो वो बहुत जैसे चिंतित टाइप थे कि मतलब मैंने राम जी को छोड़ दिया है, मैं राम जी की वो नहीं कर पा रही है जितना मैं पहले करती थी। तो उनको गुरुजी का मैसेज आया कि राम के बिना मेरा पार्ट भी अधूरा है। तो उनको ऐसे पता चला कि मतलब उनको दोनों ही चीज़ें करनी है। तो भी आज मेरी भी सेम सिचुएशन ऐसी ही चल रही थी कि मेरे जो इन लॉज़ है ऐसे गुरुजी को मानते हैं। मतलब मेरी मदर इन लॉ थोड़ा बहुत मैसेजेस देखती हैं, जैसे फादर इन लॉ का भी ऐसे हाँ ठीक है मैं मानती हूँ। तो वो मगर वो दोनों ही राम जी के बहुत वो है। मतलब मेरी मदर इन लॉ सारा टाइम राम नाम का जाप करती हैं। मेरे फादर इन लॉ राम राम का जैसे जो लिखते हैं एक कॉपी में उसमें रेड पेन से वो राम राम का जाप लिखते हैं। तो मैं ऐसे कई बार सोचती हूँ कि इतनी लाइफ में प्रॉब्लम्स है जैसे, तो मैं उनको बोलती हूँ कि आप सत्संग सुनो, गुरबानी पाठ सुनो, मंत्र जाप करो, तो वो नहीं करते हैं। तो मुझे उससे समझ में आया सत्संग से कि गुरुजी ने मुझे तो अपने साथ जोड़ा है, तो मैं गुरुजी के सारे पाठ सुनती हूँ, जो भी गुरुजी मुझे आदेश देते हैं पाठ करने के लिए, मंत्र जाप करने के लिए, और उनके थ्रू जो है वो राम जी का जाप करवा रहे हैं। तो गुरुजी को पता है जो प्रॉब्लम्स चल रही है लाइफ में निकालेंगे वो। और मुझे अभी नीम करोली बाबा के मैसेजेस बहुत फ्लैश होने लगे हैं, बहुत आते हैं, और इतने उनके भी पॉजिटिव मैसेजेस आते हैं। और सेम मतलब कितनी बारी तो सेम मैसेज होते हैं, जो गुरुजी का मैसेज होता है उससे ही रिलेटेड कुछ उनका मैसेज होता है। अभी मुझे 3-4 बारी एक मैसेज फ्लैश हुआ उसके अंदर, उसमें लिखा था कि एक हनुमान जी का जाप है, ओम हम हनुमंताय नमः का पाठ करने के लिए। उसमें उन्होंने बताया था कि तुम ये वाला पाठ करो 21 बारी या 51 बारी, तो उससे हमारी मतलब जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसमें हमारे को बहुत सपोर्ट मिलता है। तो और उसमें लिखा था इस पाठ को ट्यूसडे या सैटरडे से ही शुरू करना है। तो मैं आज थर्सडे है, मैं रात को अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। सैटरडे से गुरुजी से अरदास करूँगी कि मैं वो पाठ कर सकूँ। गुरुजी ऐसी अपना अपनी मेहर बख्शना गुरुजी कि मैं वो पाठ भी कर सकूँ। और आपको पता है लाइफ में क्या चल रहा है, कैसे सही करना है, तो बस आपके चरणों में अरदास कि
बहुत पॉजिटिव मैसेज आते हैं। वैसे तो मुझे तो अरदास करने की भी ज़रूरत नहीं है, मैं सच बताऊँ तो गुरुजी को सब पता होता है। मैं तो यही मानती हूँ, मैं गुरुजी के पास बैठती हूँ ना, तो मैं गुरुजी से कुछ नहीं कहती। मुझे बीच में गुरुजी के पास जैसे मैं थोड़े दिन पहले ऐसे होता था कि मैं बैठती थी और गुरुजी से आंखें बंद करके बात करती थी। तो मुझे गुरुजी का मैसेज आया कि तू मेरे पास आती है, आंखें बंद करते मेरे बैठती है, मेरे से वो अरदास करती है। तू मेरे साथ बैठ, आंखें खोल के बैठ, मेरे से बात कर। मैं साथ साथ बात करता हूँ। तो उस दिन से बस मैं गुरुजी के पास बैठती हूँ, 2 मिनट मंत्र जाप करती हूँ आँख बंद करके। उसके बाद जो भी मेरे मन में होता है, मैं सिर्फ गुरुजी को देखती रहती हूँ और गुरुजी को पूछती हूँ, गुरुजी आपको पता है, आपको ही करना है, जो भी करना है। हमें नहीं पता कैसे होगा, आपको पता है कैसे करना है, कब करना है। बस शुक्राना है इतनी हिम्मत शक्ति देने के लिए। बस अपना हाथ हमारे ऊपर से कभी मत हटने देना गुरुजी। गुरुजी के सरबत का भला करना, सबका भला करना गुरु का। जो भी आपकी संगत है, जो भी किसी का गलत करते हैं, उनको सद्बुद्धि देना। मुझे बहुत मैसेज आते हैं कि जो भी लाइफ में चल रहा है वो हमारे नसीब में नहीं था, किसी का किया हुआ है। तो जो भी है गुरुजी आप उसको ठीक करोगे, यही विश्वास है बस। और सरबत का भला करना, सब संगत का भला करना। जो अंकल सत्संग शेयर करते हैं उनको ढेर सारी ब्लेसिंग्स देना। अंकल हाथ के हाथ आपको बता देते हैं कि कब आपका सत्संग शेयर होने वाला है। वो भी गुरुजी की मेहर है कि गुरुजी को पता है कि इसका कब कैसे सत्संग शेयर करवाना है। तो अनंतम अनंतम शुक्राना है सरबत का भला करना गुरु का। मेरे पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना है, मेरे अंकल की तरफ से, मेरी मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, बच्चों की तरफ से, मम्मी परिवार की तरफ से, सबकी तरफ से शुक्राना एक्सेप्ट करिएगा गुरु का। कहीं सत्संग बोलने में कोई भूल चूक हो तो माफ़ करना। अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी आप भी अपना सत्संग भाषा शेयर कीजिए ताकि गुरु जी की ब्लेसिंग आपको भी मिले, हमें भी मिले। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।